गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारे प्रेमी भाई को जो बड़ी दूर दूर है, जैसे वो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और कितनी सारे शहर में है जो मुझे नाम भी नहीं पता। ये सब कुछ जय सच्चिदानंद। आप सब कैसे हैं? हमारे आंटी लोग, हमारे भैया लोग, बहनें कैसे हैं आप सब? ना कोई मैसेज, ना कोई कमेंट। भूल गए क्या मुझे? यार भूलना मत। एक तो हम लोग गुरु महाराज जी ने जन्म दिया आपको, हमको। हम दोनों तो भाई बहन है ही, ये जन्म जन्म तक हम लोग का है। ये तो भाई बहन रिश्ते में तो हम इस दुनिया में आए हैं तो रिश्ते बढ़ गए। आप किसी और के संतान हैं, मैं किसी और के संतान हूँ। ये तो दुनिया का रीति रिवाज है, तो रिश्ता अलग हो गए, पर रिश्ता तो हमारी एक ही है ना, वही गुरु महाराज जी। उसके सिवा कुछ नहीं है। जानती हूँ ये, आप भी जानते हैं। आप लोग तो कितने पुराने पुराने प्रेमी हैं, हमसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है आपको, क्योंकि हम लोग तो भी बच्चे हैं ना, तो हमें क्या तजुर्बा होगा। अभी जो देखते हैं तत्काल वही तजुर्बा है। आजकल के बच्चे ना चंचल बहुत है। मैं भी पढ़ती हूँ सब में, हाँ, तो मैं भी चंचल हूँ। क्योंकि मुझे भजन में नहीं बैठ पाती हूँ। वो मेरी गलती है, और मैं किसी बात की वजूहत नहीं दे रही हूँ, बहाना नहीं कर रही हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं सारा दिन दुकान में रहती हूँ और इधर उधर ही काम करती हूँ, थक जाती हूँ, घर जाती ही सो जाती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ मैं। पता नहीं क्यों। मैं बहुत कूड़िया हूँ। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं बहुत कूड़िया हूँ और लोगों की तरह मेहनत नहीं करती। बहुत कूड़िया हूँ। ना मैं भजन में बैठती हूँ, ना मैं पूजा पाठ कर पाती हूँ, कुछ नहीं। कभी कभार शरीर ठीक रहा, मन ठीक रहा तो मैं शाम को आरती कर लेती हूँ। जैसे हुआ संडे, तो संडे में घर में रहती हूँ, मतलब आधा बेला घर में रहती हूँ ना शाम के टाइम में, तो तब मैं आरती कर लेती हूँ गुरु महाराज जी की, और मैं अपने पति से भी करवाता हूँ आरती, क्योंकि हम दोनों ही हैं घर में, हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है, हम दोनों आरती करते हैं। मेरे पति को उतना हिंदी नहीं आता है ना, तो मुझे आ जाता है हिंदी, थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है। तो अगर कुछ भी मैसेज आता है फ़ोन में बाहर से, तो हिंदी कहाँ से है सब, तो उसको नहीं आता पढ़ना, तो मेरे को बोला कर देखो तो ये क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो तो कितना खुशी लगता है। लेकिन मैं भी तो उसे पढ़वाती हूँ, देखिए जी ये इंग्लिश में क्या लिखा है, देखिए जी ये बंगला में क्या लिखा है, क्योंकि ना तो मुझे बंगला आता है ना इंग्लिश आता है। वो तो मार पीट के दीदी ने सिखा दिया थोड़ा हिंदी, तो भी क करके पढ़ती हूँ। हमारी एक दीदी है, मैंने आपको नहीं बताया उनके बारे में, अभी बता रही हूँ। मेरी एक दीदी है, वो नेपाली है, वो भी कोलकाता में रहती है। तो जब मैं 5 या 6 साल की थी, तब तो मेरी मम्मी पापा डेट कर गए, मेरे दोनों भैया भी डेट कर गए, तो हम लोग तो अनाथ हो गए। तो कौन किसको कहाँ रखेगा इस बारे में तो फैसला करने लगे। तो मैंने एक भैया के, एक मेरा चाचा का लड़का था, तो मेरे को बोला कि तू चल मेरे साथ, तो मैं चली गई। फिर वहाँ जाके उसकी बीवी ने बहुत सताने लगा, बहुत सारा काम करने लगा ये, और मैं भी क्या करती, नहीं करती तो मारती बहुत थी। तो फिर वहाँ मेरी बुआ गई, मेरी बुआ मुझे वहाँ से लेके आई। फिर बुआ ने भी सताना शुरू कर दिया, ये करो वो करो, सुबह उठा देते हैं, नींद वाले के बांग काम करते थे, नहीं करते थे, तो बहुत मारती थी मेरी बुआ भी। और मेरे बुआ के जो पति थे ना, वो भी बहुत बदमाश थे,
इसीलिए तो मैं नहीं जाती हूँ उसके साथ। वो बुलाती, मैं उसके घर भी नहीं जाती हूँ। अभी तो फिलहाल नहीं, सभी मर गए हैं। पता है, मैं उसके घर आती थी तो मुझे ना कितना काम करवाता था, बोरा लेके बाहर भेज देता था मुझे, हाँ कि जाओ डिब्बा डुब्बी चुन के लाओ, और नहीं लाते थे तो बहुत मारते थे। एक बार तो क्या हुआ ना, इतना बड़ा टीना का डब्बा था, इतना बड़ा, और क्या तो बोले, हम सुने नहीं है तो चले गए, तो वो अंदर से डिब्बा ऐसे फेंके ना, मेरा माथा यहाँ कट गया और पूरा खून बहने लगा और मैं रोने लगी। तब मेरी बुआ है ना, वो तो अपनी थी, तो उसको तो दया आ गई कि मेरी बुआ को डांटने लगे कि क्यों आप उसको माथा फोड़ दे। देखिए तो फिर पट्टी उट्टी कर दिया कि थोड़ा हम लोग ना बच्चे क्या होते हैं ना, अगर थोड़ा सा कोई प्यार कर देता है ना तो हम उसके साथ चले जाते हैं। तो जो मेरा बचपन था ना बहुत ही कष्ट से गुजरा है। फिर मेरी एक दीदी आई, नेपाली है वो, तो उसकी ननद जो है ना गुरु महाराज जी की उपदेशी है, तो मालिक की ही टान ली है मुझे उनके पास। तो मैं आ गई उसके पास, उसके छोटी सी एक बच्ची थी, तो मैं उसके बच्चे के साथ खेलती थी जब मैं भी छोटी थी। खेलते खेलते वो भी बड़ी हो गई और मैं भी बड़ी हो गई। उसके बाद मेरी दीदी के पास मेरा कोई तकलीफ नहीं था। हाँ क्या था पता, जब मैं नहीं पढ़ती थी ना तो माथा ठोकती थी दीवार में, तो आज ठोका तो आज काम तो आया मेरा, तो कोई बात नहीं। तो उसके पास तो मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं, ना पैसा का, ना कपड़ा का, ना खाना का, ना पीने का, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं थी। तकलीफ तो तब हुई ना जब मैं उसके घर से चली आई, आके शादी कर ली मैंने। क्या होता है ना, लड़की लोग का किस्मत तो शादी के बाद ही देखा जाता है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन मैं शादी से पहले उपदेश थी, उसके ननद ने मुझे सत्संग सुनाया, फिर उपदेश कराया। उपदेश करने के बाद मैं इसके साथ शादी कर ली, और फिर कुछ दिन के बाद ये, मैं एक अच्छा बात बताऊँ फ्रेंड, क्या है, मेरे पति को ना शादी से पहले मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन करवा दिए थे, मालिक की बड़ी कृपा थी। फिर मैं उसे हरिद्वार भी ले गया, फिर गुरु महाराज जी की सेवा भी करवाई, फिर उससे दर्शन भी करवाए, फिर जाके मैंने शादी किया उससे। शादी करने के बाद तो इधर उधर तो नहीं कर रहा था, मैंने उसको यौवन में भर्ती की, गुरु महाराज जी के लॉकेट दिए कि वो किसी तरह भी मालिक के दरबार में आए। जैसे गुरु महाराज जी के लॉकेट दिए, पर्स दिए, वो नहीं आते थे, तो मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी की पर्स अपने पास रखो और गुरु महाराज जी की लॉकेट रखो, तो मुझे भी भरोसा रहेगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक बार क्या हुआ ना फ्रेंड, वो किसी दुकान में काम कर रहे थे, तो उसका ना एक्सीडेंट हो गया, मतलब साइकिल से जा रहा था ऐसे, और दूसरी बड़ी सी गाड़ी आ रही थी, उसको धक्का मारा ना, उसको ना 3 बार पलट गया, ऐसे 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 करके 3 बार पलट गया। सो गाइस, जो मैं कह रही थी, हाँ उसको ना 3 बार पलट गया, और इतनी सी खर्च तक नहीं आई उसे, इतनी सी खर्च भी नहीं आया उसे। तब ना उसके अंदर से वो गुरु महाराज जी की लॉकेट था, पर्स था, पर्स भी गिर गया, लॉकेट भी खोल के गिर गया, लेकिन उसे इतनी सी खर्च भी नहीं आया। उसके अंदर ना धीरे धीरे विश्वास जगने लगा, धीरे धीरे विश्वास जगने लगा, जगते 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 मैंने उसे कभी जो ज़बरदस्ती नहीं किया कि उपदेश ले लो, मैंने कहा उपदेश लेना ले लेना उसका बात है, तो पर आश्रम तो आए, फिर धीरे धीरे युवा मंच में भर्ती कर दिए, फिर धीरे धीरे आने लगे जाने लगे। आज वो गुरु महाराज जी के सेवा दल में भर्ती है। तो प्रयास करने के बाद ही ना कुछ सफल होता है। तो मैं गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा हूँ, धन्यवाद देती हूँ मालिक को कि उसने आज मेरे पति को उपदेश भी दिलाया, सेवा दल में भर्ती भी किया, आज वो अधिकारी है। वो टॉली नाइक है या वो स्टार लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, 1 स्टार, हाँ आज वो अधिकारी बनी है। तो प्रयास से ही ना होता है। फ्रेंड्स, आप लोग की क्या है, आप लोग की अगर कोई स्टोरी है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ऐसे ऐसे ना यादगार जो होते हैं ना, वो शेयर करने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, फिर किसी स्टोरी में आऊँगी। बाय बाय, जय सच्चिदानंद।